वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर नई तहकीकात का आगाज कर दिया। तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड LDA, टीपा और दीगर सरकारी महकमों से तलब। नैब ने ठोकर न्यास बेग पर ज़ेर तामीर गेटवे टू लाहौर मंसूबे की तहकीकात का भी आगाज कर दिया। मंसूबा 2.5 करोड़ की लागत से शुरू होकर 8 करोड़ तक कैसे पहुंचा, LDA से रिकॉर्ड तलब। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान के भाई भी नैब के रडार पर आ गए। नैब का ज़ियाउर रहमान को नोटिस 25 अगस्त को तलब कर लिया। ज़ियाउर रहमान पर आमदन से ज़ायद असासाजात, गैर कानूनी भर्तियों और मशीनरी की खरीदो फरोख्त में करप्शन का इल्जाम है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 27 अगस्त को तलब कर लिया। अदालत का जेल हुकाम को हमजा शहबाज समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान को भी पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर से सलमान शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली पर इल्जामात की वजाहत तलब। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने रेफरेंस की समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत जाएगी। मरियम नवाज ने पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। जिनके नैब में केसेस हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। अपोजिशन को एहतसाब से गुजरना होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात में कोई कमी नहीं आई। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। 2 साला हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने की मुहिम का हिस्सा बनने पर काबीना अराकीन का मशकूर हूँ। हुकूमती कारकर्दगी का पैगाम अवाम तक पहुँचाने में वज़ीर इत्तलात और मीडिया का भी शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में हुकूमत की कारकर्दगी का क्रेडिट बुज़दार हुकूमत को जाता है। पंजाब हुकूमत का पहला कारनामा कोरोना वायरस से निपटना और दूसरा जनूबी पंजाब के लिए संजीदा इक़दामात है। और लूटमार एसोसिएशन की मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल किए। हुकूमत की कारकर्दगी को इंटरनेशनल सतह पर भी सराहा गया। नवाज शरीफ पर्चियों के बगैर बात नहीं कर सकते थे। लाहौर में हालिया बारिशों के बाद वीनस का मंजर था। कराची के मामलात को आफात बना दिया गया। कराची की सबको फिक्र है, लाहौर की तबाही का कोई नहीं बताता। कराची में चंद मकामात पर पानी खड़ा था जिसको मसला बना दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस ब्रीफिंग, बोले वज़ीर-ए-आज़म के बयानात को संजीदा नहीं लेता। पता नहीं इंतशार क्यों फैलाया जाता है। तासुब में मुल्क की खिदमत नहीं होती, मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तानी अवाम मजीद मकरूज हो गई। 30 जून को हुकूमती कर्जे 36.3 खरब तक जा पहुंचे। PTI हुकूमत के 2 साल के दौरान कर्जों में 44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुजम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साला दौर में लिए कर्जों से भी ज्यादा है। कर्जों में 42% इजाफा हासिल कर्जों पर सूद की अदायगी और मुतल्लिका अखराजात और 31% करेंसी की कदर में कमी की वजह से हुआ। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मीर हासिल बजिंजो और मुख्तलिफ हादसात में वफात पाने वालों के लिए फातिहा खानी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हासिल बजिंजो ने सारी उम्र जमहूरियत और उसके हक के लिए जदोजहद की। राजा परवेज अशरफ बोले हासिल बजिंजो का लफ्जों का चुनाव मुश्किल हालात में भी कमाल था। शीरी मजारी बोली हासिल बजिंजो बलूचिस्तान के हकूक के लिए आवाज उठाने वाली शख्सियत थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। अराकीन का मीर हासिल बजिंजो की वफात पर इजहार अफसोस। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं हासिल बजिंजो दबंग भी थे और मलंग भी थे। परवेज रशीद बोले मीर हासिल बजिंजो आज़ादी की तहरीकों के और अमन के दाई थे। शेरी रहमान कहती हैं हासिल बजिंजो हमेशा जमहूरियत के हक और आमरीत के खिलाफ मुस्तकिल मिजाजी से खड़े रहे।
सुप्रीम कोर्ट का सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट अस्कुद नोटिस में सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली करवाने का हुक्म। अदालत का गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट का भी हुक्म। सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी देखेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चिड़ियाघर में शेरों की मौत के असल जिम्मेदारों के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी एसएचओ थाना कोहसार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। वजारत मौसमियाती तब्दीली और डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भी नोटिस जारी। अदालत का अंदराज मुकदमा की दरखास्त को चिड़ियाघर अमल दरामद केस के साथ ही सुनने का फैसला। अदालत ने दरखास्त पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नादरा अथॉरिटी बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त पर काबीना डिवीजन और वजारत दाखिला को दोबारा नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत की केस की समाअत सितंबर के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। बदकिस्मती है इदारों के सरबराह नहीं लगा रहे, अफसरान को कायम मुकाम चार्ज दे दिया जाता है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदाकारा अतीका ओडो शराब बरामदगी केस से बरी। सिविल जज रावलपिंडी यासर चौधरी ने केस का फैसला सुनाया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 2011 में अस्कुद नोटिस लिया था। अतीका ओडो के खिलाफ 2 बोतल शराब बरामदगी का मुकदमा थाना एयरपोर्ट में दर्ज था। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2,28,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 7,97,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,76,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,12,423, बरतानिया में 41,403, इटली में 35,418, स्पेन में 28,813, फ्रांस में 30,480, मैक्सिको में 59,106, भारत में 54,987 और रूस में 16,099 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 10 अफराद जहाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,219 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,91,588 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,27,381 केस रिपोर्ट। पंजाब में 95,958, खैबर पख्तूनख्वा में 35,545, इस्लामाबाद में 15,453, बलूचिस्तान में 12,424, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,604 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,223 हो गई। नेशनल कमांड एंड सेंटर सूबाई ताउन से केसेस के बढ़ने के मौके की तैयारी करता है। केसेस में इजाफा मुहर्रम और स्कूल्स के खुलने पर हो सकता है। असद उमर का ट्वीट, बोले कोरोना केसेस कम जरूर हुए लेकिन इसके खतरात अब भी जिंदा हैं। असद उमर का ट्वीट में अमरीकी शायर रॉबर्ट फ्रस्ट के अल्फाज का भी हवाला। लिखते हैं, लेकिन मेरे पास सोने से पहले निभाने के लिए वादे और जाने के लिए मीलों का सफर है। फैसला किया कि जो स्कूल्स हैं वो बंद होंगे। पहले हमने 13 मार्च से स्कूल बंद किए, फिर 31 मई की डेट दी, फिर 31 मई के बाद हमने मज़ीद 6 हफ्तों के लिए स्कूलों को बंद किया और उसके बाद हमने सितंबर 15 की जो तारीख जी थी वो फाइनली दी कि इंशाल्लाह अगर हालात ठीक हुए तो ये सारे फैसले मुतफ़िका तौर पर। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं,
कोरोना वायरस के बाद हम मुश्किल मरहले से गुजरे। 7 सितंबर को फैसला होगा स्कूल 15 सितंबर को खोलने हैं या नहीं। वजारत सेहत स्कूल खोलने से मुतालिक SOPs पर काम कर रही है। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं किया जाएगा। पहली जमात से 5वीं तक यकसा निसाब बन चुका है। मॉडल टेक्स्ट बुक बना रहे हैं जो हमारे निसाब की अक्कासी करेगी। कोरोना वायरस की वजह से मुल्की मस्जिद दबाव का शिकार है। सब अपना अपना फर्ज अदा करें। बिजनेसमैन कम्युनिटी मुल्की मस्जिद को खड़ा करने में पेश है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की बिजनेसमैन कम्युनिटी के रुकन फरहत सहगल और रोमान सहगल से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। बिजनेसमैन को दरपेश मसाइल का फौरी हल किया जाए। मुल्की मस्जिद का पहिया चलेगा तो मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में OPD खुलने पर मरीजों के दाखिले पर दोहरा मयार। गायनी वार्ड के गेट पर हामला खातून दाखिला न मिलने पर बेहोश हो गईं। खातून को बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर्स और अमले ने तिब्बी इमदाद देने से इनकार कर दिया। वर्सा के मुताबिक डॉक्टर्स की जानिब से मनपसंद अफराद को ही अस्पताल में दाखिला दिया जा रहा है। इंतहाई तशवीशनाक हालत के बावजूद मरीजा का इलाज न करना बेरहमाना अमल है। लाहौर के इलाके गड़ी शाहों से रेस्क्यू टीम ने घर में मौजूद अजदहा पकड़ लिया गया। स्पेशल एनिमल रेस्क्यू टीम ने आधे घंटे में ऑपरेशन मुकम्मल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सांप की लंबाई 6 फीट 11 इंच है। सांप को चिड़ियाघर हुकाम के हवाले कर दिया गया। नेवल चीफ का कराची में ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के नए सेटअप का इफ्तिताह। तर्जुबान पाक बहरिया के मुताबिक सेंटर का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से मुल्की खसूसी इक्तसादी जोन में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रद्द-ए-अमल देना है। नेवल चीफ कहते हैं सेंटर मुल्की और खत्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाकर मुल्की मैरीटाइम सेक्टर के इस्तेहकाम में अहम होगा। ये क्रिकेट के जो डिसेबल कम्युनिटी है पाकिस्तान को, उसका ओवरऑल मोरल को अप किया जाए। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इसको टेक ओवर ना करे। पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना बदउन्वानियां सामने आने लगी। साबिक कप्तान हसनैन आलम कहते हैं एक फर्द एसोसिएशन चला रहा है, बाकी इसके दोस्त हैं। असिस्टेंट कोच ने अपनी बहन से मिलना था, इसीलिए इंग्लैंड लेकर गए। जब टीम हारना शुरू हुई तो ख्याल आया असिस्टेंट कोच को घर से बुला लिया जाए। PCB जब तक डिसेबल क्रिकेट को नहीं लेता हाल बदतर रहेगा।